अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। बाहर का वेदर देखें जी, आज फिर ना बादल बादल है। सुबह है 7:30 बजे का टाइम। बस बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। 1 हफ़्ते की छुट्टियां थी। अब बच्चे स्कूल जाएंगे दोबारा से। वो देखें, सूरज की हल्की हल्की किरणें निकल रही हैं। इस टाइम ना मुझे सुबह सुबह बाहर आना और इस तरह बाहर का वेदर देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गर्मियों में आपको पता है सुबह सुबह पाकिस्तान में भी इसी तरह का वेदर होता है, गर्मी गर्मी। और इस तरह पाकिस्तान में तो धूप भी बहुत तेज़ होती है। यहाँ पर ये देखें, हल्का हल्का सा सूरज निकल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त वेदर है। वो देखें, चिड़ियाँ आ रही हैं सुबह सुबह। इस तरह मुझे परिंदे बड़े प्यारे लगते हैं। देखिए कैसे भाग भाग के आ रही हैं। आपको नज़र आ रही है खाने के लिए? काली काली चिड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखें, अब ये खाना खाएंगी अपना। भूख लगी होती है इनको सुबह सुबह। पाकिस्तान में भी इसी तरह मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे ना, चिड़ियों के लिए इसी तरह उन्होंने वो कनाली सी, वो एक पैन सा रखा होता है और वो इस तरह से रख देती थी छत पे। छत पे तो पाकिस्तान में हर घर के ऊपर ही रखा होता है ये परिंदों को कुछ ना कुछ डालने के लिए। तो चलें अंदर चलते हैं, बाकी के काम देखते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं। ये सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ना मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था आलू वाले पराठे खाने को। कल मैंने बनाए थे आलू वाले नान, आज मैं खाऊंगी आलू वाले पराठे मज़े से। तो जैसे ही मैंने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी ना, तो साथ ही मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए। तो आलू मेरे अच्छे तरीके से बॉयल हो गए। अब मैंने मैश करके इनमें ना साथ ही मैंने प्याज भी चॉप करके, धनिया, सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करके डाल दी और कुछ सूखे मसाले डाल दिए। सूखा धनिया, नमक, मिर्च, सारे मसाले डाल के ना आलूओं को मैंने कर लिया है जी अच्छे तरीके से मैश। तो यहाँ पर ना जैसे ही मैं आलूओं का ये बैटर बना के पराठा बनाने लगी, तो साथ ही ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया जॉब से। तो मुझे कहने लगे कि आज ना आलू वाले पराठे बनाओ। तो मैंने कहा लें जी, यहाँ तो वो काम हो गया, दिल से दिल को राह होती है। आपका भी आलू के पराठे खाने को दिल कर रहा है, मेरा भी सुबह सुबह बड़ा दिल कर रहा था। तो मैंने तो बैटर बना लिया है, तो जल्दी जल्दी से आ जाएं, दोनों बैठ के ना पराठे आलू वाले खाते हैं। तो जैसे ही मैं ये पराठे आलू वाले बना रही थी ना, तो मुझे अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी बड़ी याद आ रही थी। मेरी अम्मी अक्सर इस तरह के पराठे ना जो हैं वो सर्दियों में बनाया करती थी। गर्मियों में तो आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि इस तरह की ऑयली चीज़ें खाने को ना दिल ही नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं, उनका बड़ा दिल करता है। और हम तो भई ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं। हमने तो जो भी दिल करे पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे हमने तो खा ही लेने हैं। क्योंकि आपको पता है जो सुबह-सुबह इन पराठों का नाश्ता होता है ना, वो किसी चीज़ का भी नाश्ता नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर देखें, पराठा आलू वाला मेरा बड़ा ज़बरदस्त बन गया है और मेरे मुँह में यहाँ पर इतना पानी आ रहा है ना बार-बार इसको देख के, आलू वाले पराठे को ना। तो ये देखें जी, पराठा मेरा हो गया तैयार। ये वाला पराठा मैं दूँगी अपने हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड भी जॉब से आ चुके हैं, तो फटाफट गरमा-गरम मैंने पराठा उतार के उनको दिया। मैंने कहा ये लें जी, आज हम दोनों का एक ही चीज़ खाने को ना दिल कर रहा है, तो चलें जल्दी-जल्दी से गरमा-गरम पराठा आप खाएँ। तो ये मैं दूँगी अपने हस्बैंड को और इसके साथ ही ना अब मैंने अपना पराठा भी बना लिया। और मैं तो ना पराठा हमेशा खाती हूँ दही के साथ, कोई भी पराठा हो। तो मैं दही के साथ खाती हूँ, क्योंकि जो पराठा दही के साथ खाने का मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ के साथ नहीं आता। और पाकिस्तान में तो आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में सुबह-सुबह लस्सी पीने का जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ का नहीं आता। तो यहाँ पर अब्दुल ने कहा जी उसने खाने हैं सीरियल, तो फिर मैंने अब्दुल को सीरियल डाल दिए, क्योंकि अब्दुल है ना कभी-कभार ही पराठा खाता है, इस तरह आलू वाला हो या सादा पराठा अचार के साथ। वैसे आपको पता है बच्चे सुबह-सुबह ना यहाँ पर सीरियल ही ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद ना आज हम लोग सुबह-सुबह ही ना यहाँ पर लॉन्ड्री करने के लिए निकल आए थे, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो उसकी वजह से ना लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते कि आज कुछ भी हो जाए, आज हमने ना लॉन्ड्री कर ही लेनी है।
क्योंकि आपको पता है आगे बच्चों की जो छुट्टियां हैं ना वो सिर्फ 2-3 ही रह गई थी और आज हमारे जो भी पेंडिंग काम है ना वो हमने करने हैं और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ जी लॉन्ड्री करने, मशीनों में कपड़े डालूंगे। ये देखेंगे $5 इसमें डलेंगे मशीन में, ये सारे कपड़े मैं इसमें डालूंगी, दूसरे मैंने उसमें डाल दिए हैं, बाकी इसमें डालूंगी। आज कोई भी नहीं है लॉन्ड्री में, इजी हो के लॉन्ड्री करो, बच्चों की छुट्टियां हैं ना इस वजह से। तो चले मशीन में कपड़े डाल के, तो यहाँ पर जी लॉन्ड्री मशीन में डाल के ना हम आ गए थे इधर अब्दुल की कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि अब्दुल के बाल जो थे ना वो बहुत बड़े हो गए हैं और आगे आ गई हैं हल्की हल्की सी गर्मियाँ। तो गर्मियों में आपको पता है बच्चों के बाल बड़े हों ना तो बच्चों को गर्मी भी बहुत लगती है। तो इसलिए हमने कहा जितनी देर तक लॉन्ड्री में कपड़े वॉश होने हैं ना उतनी देर तक अब्दुल के बाल भी कट जाने हैं और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर आगे स्कूल खुल जाते हैं ना तो फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता बच्चों के लिए ना। तो इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना बस साथ साथ ही हो जाएं तो फिर हो जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर करवा रहे हैं हम अब्दुल की कटिंग करवा के फिर लॉन्ड्री चलेंगे। अब्दुल का हेयर कट, अब्दुल खा रहा है आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहा है गर्मी गर्मी। यहाँ पर जी कपड़े धोने के बाद अब आ गए हैं फार्मर मार्केट। ये देखें आज वेदर बहुत अच्छा है, बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं, बच्चों के स्कूल जाने से पहले पहले जो करना है कर करा लो। तो हम आ गए हैं फार्मर मार्केट किन्नू खीरे शीरे लेने। ये देखें जी अब्दुल का हेयर कट, आज अब्दुल का हेयर कट भी हो गया, बहुत बाल थे इसके बड़े बड़े आंखों में आ रहे थे। अब हम जा रहे हैं फार्मर मार्केट के अंदर, टिंडे टमाटर तो नहीं अज लेने, खीरे लेने हैं खीरे। चलो जी ਛੱਡ ਦੇ वो कहता खाद मैं ही लेके जानी है, उन्हें घुमानी नहीं अंदर जाके। मैंगो भी आए हुए हैं, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। नहीं नहीं मैं तो वैसे ही कह रही हूँ लेकिन मैंगो है ऐसे ही नहीं है। ये देखो मैंगो वाली शक्ल ही नहीं है, खाने वाले नहीं है अभी। ये देखें आगे नहीं जाना, इधरों भी चलना है, इधरों भी चलना है। चलो किनू पाओ, देखो ਤੂੰ ਪਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, किनू पाओ ना तुसी भी, तुसी क्यों नहीं पाते हैं, देखो कितने सोने जो। ये देखें जी मेरे हस्बैंड फटाफट किनू डाल रहे हैं, किनू के बगैर हमारा ना दिन नहीं गुजरता। हेलो ताज़े ताज़े हैं, $2 के 5 किलो लगे हुए हैं, है ना। हस्बैंड डाल रहे हैं खीरे, ये देखो ये मेरे हस्बैंड खीरे डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जी हमने अपने खीरे और जो किन्नू वगैरह लेने थे ना वो सारे ले लिए थे और अब्दुल का हेयर कट भी हो गया था। तो यहाँ पर खरबूजे देखें कितने मज़े के हैं, छोटे छोटे से खरबूजे होते हैं लेकिन ये बहुत मीठे होते हैं। फार्मर मार्केट से जी अब यहाँ पर हम आ गए थे वालमार्ट। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी का जो ऑयल था ना वो ऑर्डर करवाया हुआ था और वो पिक करने आए थे। तो यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं वालमार्ट ऑयल देखने के लिए, क्योंकि जो हमने पिकअप में डाला हुआ था ना ऑनलाइन वो तो हमें मिला नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो वालमार्ट आए तो हुए हैं, अंदर जाके चेक कर लेते हैं, अगर ऑयल मिल गया तो ले लेंगे। तो यहाँ पर ना आजकल वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया है, बस जो थोड़ी थोड़ी सी सर्दी रह गई है ना वो भी बस ख़त्म होने वाली है। बस मैं तो कहती हूँ जैसे ही ये वेदर आता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है इस तरह के वेदर में ना हम बाहर वगैरह निकल सकते हैं, वरना सर्दियों में ना घर में ऐसे बंद होके बैठे होते हैं ना कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो आजकल वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है, बाहर घूमने फिरने वाला वेदर है, बहुत मज़ा आता है।
मुझे वैसे भी ना गर्मियों का मौसम जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घूमने फिरने के दिन होते हैं। और सर्दियों में आपको पता है सर्दी की वजह से स्नो की वजह से कहीं भी नहीं आना जाना होता। तो दिन भी लंबे होते हैं गर्मियों में, इसलिए ना मुझे गर्मियों का जो मौसम है ना वो बहुत पसंद है। तो आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाथी की भी शर्टें लेनी है, कहाँ से? जहाँ से मर्जी ले लें। ये तो बेबीज की है, ये बेबी थोड़ी है, ये तो मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर। यहाँ पर ना गर्मियों के हिसाब से देखिए कितनी वैरायटीज आई हुई हैं। जूते जो है ना, जूते यहाँ पे बड़े खूबसूरत होते हैं गर्मियों के। तो यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे देखने आए थे अपनी गाड़ी का ऑयल, और बच्चे साथ हों तो आपको पता है बच्चों को अपनी 100 चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमने ये भी लेना है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को याद आ गया कि उसने अपनी वीआर जो गेम खेलता है उसके कंट्रोलर के लिए उसको स्टिक चाहिए थी। तो इसलिए ना हम यहाँ पर आ गए थे। ये इधर जितनी भी इन्होंने गेम्स वगैरह रखी होती हैं ना वो वाले पोर्शन में अब्दुल को चाहिए थी स्टिक्स। तो हस्बैंड मेरे यहाँ पे हंस रहे थे, कहते मैं लेने आया था ऑयल, और ऑयल क्या मैंने लेना था। आप लोगों को अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं। ये बाजी हमें दिखाएगी कहाँ गया बेचारी, उन्हें भावें अपना भी पता ना हो। it's for that. They have a sticks. गर्मियाँ आ गई हैं, पंखे भी आ गए हैं। ये देखें किस किस स्टाइल के पंखे हैं। इधर सारी लाइटें हैं, इधर स्टैंड है। ये देखें इधर सारा ना गार्डनिंग का सामान है। बाहर गार्डन वगैरह में मिट्टी डालनी हो, चेयर रख के बैठना हो, ये सारा इधर वही सामान है। ये अंदर से पिकअप का है। तो अब यहाँ पर जी हम जा रहे हैं अब्दुल का फेवरेट पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि आज आपको पता है हमारा दिन जो है वो बहुत लंबा था। लॉन्ड्री की हमने, बाकी जो हमारे पेंडिंग काम थे वो हमने किए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज ना खाने के लिए कुछ बाहर से ही पकड़ लें, आज मैं कोई नहीं कहा जाके पकाना। इतना मैं थक गई थी ना यहाँ पर कि मेरा अब ना कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। तो इसलिए ना अब्दुल कहने लगा कि मैंने आज खाना है उसका फेवरेट पिज़्ज़ा। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा आज आप ना इसको पिज़्ज़ा ही ले दें। तो अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने। पिज़्ज़ा हमने ले लिया है जी, अब हम जा रहे हैं घर जाके पिज़्ज़ा उड़ाएंगे। किसने कहा हम घर जा? ये देखें बैग देना, बैग लॉन्ड्री उठाई जा रही है। हाय यहाँ रखेंगे, ये अंदर उठा के मैं लेके आऊँगी। ये अब्दुल खा रहा है अब स्टिक, ये गार्लिक ब्रेड स्टिक, ये अब्दुल ये खा रहा है। भूख लगी हुई है इसे, लॉन्ड्री करके ना वहाँ वालमार्ट से लिए थे हमने। पीछे हो पीछे हो पीछे हो। ग्रोसरी के बैग देना, देनी है। ग्रोसरी अंदर लाने के लिए बैग दूँगी। मेरे हस्बैंड लेके आएंगे सारी ग्रोसरी, बैग दूंगी। यहाँ पर जी जब सारे काम करके घर वापस आए ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सारे गिफ्ट दिखाए जो कि वो लेके आए थे अब्दुल की फूफो के घर से। सुबह जब मेरे हस्बैंड जॉब से आए थे ना तो वो गए हुए थे न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में जो अब्दुल की फूफो रहती हैं उम्रा करने गई थी, तो उन्होंने ये सारे ना तबरुक वगैरह और अब्दुल के लिए गिफ्ट भेजे थे। मैं कहनी है जी खाला ते फुफियां दा प्यार जड़ा है ना उदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फुफियां और जो खाला होती हैं ना वो बस अपने भतीजों भांजों और भांजियों के लिए ना उनका प्यार अलग से ही होता है। बस खाला और फूफियाँ जो होती हैं ना वो बस कहेंगी कि जहाँ भी भांजे भतीजियाँ भतीजे जहाँ भी रहते हैं ना बस कुछ ना कुछ उनके लिए ना ज़रूर ले लें। और यहाँ पर ये जो थे ये खजूरें थी और साथ में पानी था और साथ में अब्दुल के लिए गिफ्ट थे। तो वो मैं खोल के देख रही थी क्योंकि पहले मैं चली गई थी लॉन्ड्री करने, मैंने कुछ देखा ही नहीं था। तो अब घर आके ना ये सारी चीज़ें मैं खोल के देख रही थी। तो ये देखें अजवा खजूरें कितनी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त हैं, बड़ी मज़े की ये होती हैं। तो ये सारे अब्दुल के गिफ्ट आए हुए थे और साथ में खजूरें हैं। और यहाँ पर जी अब अब्दुल उड़ा रहा है पिज़्ज़ा जो हम वहाँ से लेके आए हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत लंबा था, तो चलें इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।